नमः ओम हरिभं 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 नमः ओम नमः ओम हरिभं 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 नमः हरिभं नमः ओम हरिभं नमः। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधु और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हर गुरुवार और बुधवार को हमारा त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम होता है। इसमें हम 3 संस्थाएं एक साथ कार्यक्रम करते हैं। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग, तीनों संस्थाओं का त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम होता है। तो आज इस संगम में, इस त्रिवेणी संगम में आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज हमारे साथ कोलकाता से जानी मानी योग प्रशिक्षक रिद्धि बोथरा जी हमारे साथ जुड़ी है। रिद्धि जी से हम परिचित है, वैसे कई बार आपने हमारे यहाँ सेशन लिया है और बहुत ही एक अच्छी ट्रेनर हमारे साथ आज जुड़कर हमारा मार्गदर्शन करने वाली है। और आज का जो टॉपिक रखा गया है, थायराइड और बहनों की जो पीसीओडी पीसीओएस की जो प्रॉब्लम होती है, उससे संबंधित जो समस्याएं होती है, उसको हम योग के माध्यम से, योग के द्वारा कैसे उस पर हमें कंट्रोल कर सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। उसके साथ साथ में हम प्रैक्टिकल कुछ प्रयोग भी हम जानेंगे। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। हमारे कोऑर्डिनेटर राजू डांगे सर अमरावती से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डांगे सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप रिद्धि जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें ससम्मान आमंत्रित करें। ओवर टू यू डांगे सर। यस सर। सभी को प्रणाम, जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। इस त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हमारी जो ज्वाइंट इवेंट होती है, उसमें दुनिया के अलग अलग ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज के जो विशेष प्रशिक्षक है रिद्धि जी बोथरा फ्रॉम कोलकाता, उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज किए। उनका मैं तहे दिल से यहाँ पे हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ और सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ताली बजा के रिद्धि जी का हम स्वागत करें। यू आर वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम। और रिद्धि जी जिन्होंने सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा किया है, डिप्लोमा इन योगा, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स इन योगा, योगा इंस्ट्रक्टर का कोर्स भी किया है और 500 वर्ष योगा कोर्स फ्रॉम जय योगा एकेडमी से कंप्लीट किया है। और उन्होंने साथ में ही एमए योगा भी किया है, टीचिंग योगा फॉर एमए स्टूडेंट एंड परस्यूइंग थेरेपी फ्रॉम आयुष लेवल 6। आयुष मंत्रालय का जो लेवल 6 का कोर्स है वो भी वो कर रही है। ऐसे बहुत सारे कोर्सेस रिद्धि ने किए हैं। तो मैं उनको पुनश्च उनका तहे दिल से इस त्रिवेणी संगम में डॉक्टर राजू डांगे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप से इसके पहले भी आपके सेशन जो हो गए बहुत अच्छे सेशन हो गए।
आज भी मुझे हमें बहुत अच्छा टॉपिक आपने लिया है कि हमेशा फीमेल में तो अक्सर ये प्रॉब्लम पाए जाते हैं। तो पुनश्च मैं आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं रिद्धि जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि यू मे स्टार्ट टुडे सेशन। रिद्धि। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जी। जय। जो हमारा टॉपिक है वो है थायराइड, और आज हम थायराइड से रिलेटेड, थायराइड को संतुलित करने वाले आसन और प्राणायाम करेंगे। पर आसन शुरू करने से पहले मैं कुछ जानकारी थायराइड से रिलेटेड देना चाहती हूँ कि थायराइड क्या है और ये हमारे शरीर में क्यों जरूरी है। थायराइड तितली के आकार की एक ग्रंथि है जो हमारे गले के सामने स्थित है, और ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो T3 और T4 नामक हार्मोन सीक्रेट करती है, जो कि हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। थायराइड में दो प्रकार की समस्या हमें देखने को मिलती है, मुख्यतः जो है हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। जब हमारे हार्मोन्स सिक्रीट होना कम कर देते हैं, जो कि T3 और T4 जो हार्मोन्स हैं वो सिक्रीट होना कम कर देते हैं, तो हाइपोथायरॉयडिज्म नामक समस्या उत्पन्न होती है। और जैसे कि ठंड लगना, वजन का बढ़ना और थकावट रहना सब समय, बालों का झड़ना, ये इनके मुख्य सिम्टम्स हैं। और हाइपोथायरॉयडिज्म जब हमारे हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ जाता है तो हाइपोथायरॉयडिज्म नामक समस्या उत्पन्न होती है, और जिसके मुख्य लक्षण है वजन का घटना। हाइपरथायरॉयडिज्म में हमारा वजन घटता है और दिल की धड़कन हमारी तेज हो जाती है, और घबराहट सी लगती है और नींद की कमी महसूस होती है। ये सब हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स हैं। आज हम ऐसे योग और आसन करेंगे। योगा में ऐसे अनेक आसन और प्राणायाम है जिससे हम रक्त के प्रभाव को गले में बढ़ा सकते हैं, हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं, और विशुद्धि जो कि इधर स्थित है, विशुद्धि केंद्र यानी जो थायराइड ग्रंथि इधर जो स्थित है, विशुद्धि चक्र, उसे भी हम संतुलित कर सकते हैं। तो आज हम इस आसन और प्राणायाम की कक्षा, मतलब ये सेशन जो है वो हम शुरू करते हैं। आशा है ये जानकारी आपको लाभकारी लगी होगी। तो चलिए हम आसन और प्राणायाम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने आसन में सुखपूर्वक आसन का चुनाव करेंगे और स्थिरता से बैठ जाएंगे। आपका कमर और गर्दन सीधा रहे, आंखें कोमलता से बंद, कंधों को बिल्कुल रिलैक्स और ढीला छोड़ देंगे। अपने ध्यान को अपने श्वास पे लेके आएंगे, और आती जाती श्वास को देखेंगे। धीरे धीरे अपनी श्वास को गहरी और लंबी करेंगे। इनहेल करेंगे इन द काउंट ऑफ 4, एक्सहेल करेंगे इन द काउंट ऑफ 7। सात में हम 4 में हम श्वास भरेंगे, 1 2 3 4, और 7 में हम श्वास को छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अपने श्वास के प्रकंपन को नाभि तक ले आएंगे। श्वास भरते हुए आपका पेट फूलेगा, एब्डोमिनल मसल्स
पूरे एक्सपेंड होंगे और श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर, श्वास भरते हुए पेट फुलाएं और श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर। काउंटिंग वही रखेंगे, 4 में आप श्वास लेंगे और 7 में आप श्वास को धीरे धीरे छोड़ेंगे। तीन बार और करेंगे। श्वास भरें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। इनहेल, एक्सहेल, एक आखिरी बार। इनहेल, एक्सहेल। और ओंकार के साथ हम अपने सेशन को शुरू करेंगे। श्वास भरें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। अभी श्वास भरते हुए हम नेक की एक्सरसाइज करेंगे। श्वास भरते हुए चिन ऊपर, श्वास छोड़ते हुए चिन डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे चिन डाउन। एक बार और श्वास भरते हुए अपनी ठुड्डी को ऊपर की ओर लेके जाएं। गले में जो खिंचाव हो रहा है उसे अनुभव करें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर एंड रिलैक्स। श्वास भरते हुए गहरा लंबा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को राइट कंधों के पास ले आए। श्वास भरते हुए सेंटर, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट, लेफ्ट की ओर देखें। इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सहेल करते हुए राइट। इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट। एक बार और करेंगे। श्वास भरते हुए सेंटर, एक्सहेल करते हुए राइट। श्वास भरते हुए सेंटर और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट। श्वास भरते हुए सेंटर। अब अपने ठुड्डी को चेस्ट के पास लेके आएंगे, नीचे की ओर अर्ध चंद्र करेंगे। अर्ध चंद्र रोटेशन करेंगे। चिन टुवर्ड्स द चेस्ट। इनहेल करते हुए चिन को राइट के पास लेके आएंगे, राइट कंधों के पास। एक्सहेल करते हुए डाउन। इनहेल करते हुए लेफ्ट, एक्सहेल करते हुए डाउन। इनहेल करते हुए राइट, एक्सहेल करते हुए डाउन। इनहेल करते हुए लेफ्ट, एक्सहेल करते हुए डाउन। एक बार और।
इनहेल करते हुए राइट की ओर लेके जाएंगे, एक्सेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर और एक्सेल करते हुए डाउन। इससे हमारे गर्दन में दबाव पड़ता है जो कि थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है। दूसरे अभ्यास में हम अपने कंधों को गोल गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। श्वास भरते हुए कंधे ऊपर और एक्सेल करते हुए डाउन। 8 9। श्वास भरते हुए ऊपर और एक्सेल करते हुए डाउन। अब हम बद्ध कोणासन में आ जाएं। अपने दोनों पग थली को मिलाएंगे, बटरफ्लाई पोज, और हाथों का इंटरलेस बना के अपने टो को पकड़ लेंगे। अपने नीज को ऊपर नीचे करेंगे, कमर अपनी सीधी रखिए और नीज को, घुटने को हम ऊपर नीचे करेंगे। इससे हमारे पेल्विक फ्लोर में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। वन टू थ्री 4 5 6 7 8 9 एंड 10। डीप ब्रीथ करें, टेक अ लॉन्ग इनहेल और एक्सेल। धीरे धीरे अपने हाथों को सामने की ओर बढ़ाएंगे, जितना झुक सके उतना झुकेंगे। गहरा से लंबा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आए, एक्सेल करते हुए रिलैक्स। अब अपने राइट लेग को राइट साइड खोल देंगे, तो अंदर की तरफ ये स्थिति में आए। श्वास भरते हुए अपने राइट हैंड को राइट के पास लेके जाएंगे, एक्सेल हियर। श्वास भरते हुए अपने लेफ्ट हाथ को उठाएंगे और एक्सेल करते हुए राइट की तरफ बेंड करें। 1। गहरा लंबा श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें इस स्थिति में। 2 3 4 5 6। अपने हेड को ड्रॉप नहीं करेंगे, हेड को उठा के रखेंगे। 7। और इधर जो खिंचाव आ रहा है उसे अनुभव करेंगे। 8 9 एंड 10। श्वास भरते हुए वापस आ जाए और एक्सेल करते हुए हाथ नीचे। अब अपने दोनों हाथों को घुटने के साइड में प्लेस करेंगे, घुटने के साइड में, और अपने राइट लेग को पूरी तरह एक्सटेंड करेंगे, कपोतासन। श्वास भरते हुए पीछे की ओर आर्च करेंगे। 1 2
3, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। 20 ऊपर, 8, 9 एंड 10। श्वास छोड़ते हुए हाथों से एक तकिया के समान बनाएंगे, अपने आर्म्स को फोल्ड करेंगे और अपने हेड को उधर टिकाएंगे। गहरा लंबा श्वास लें और छोड़ें। श्वास छोड़ते हुए शरीर को रिलैक्स करेंगे। 2, 3, 4। अपने शरीर के वजन को राइट साइड शिफ्ट करते रहें। 6, 7, 8, 9 एंड 10। श्वास भरते हुए अपने माथे को उठाएंगे, चेस्ट को उठाएंगे और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। यही हम दूसरे लेग में प्रैक्टिस करेंगे। अपने राइट लेग को फोल्ड करेंगे, लेफ्ट लेग को बाहर की तरफ खोल लेंगे। जो टोज होगा वो इनवर्ट रहेगा। श्वास भरते हुए लेफ्ट राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। जितना हो सके अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। 1, 2, 3, लेफ्ट साइड स्ट्रेच करेंगे। 4, सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और एक्सेल करते हुए डाउन। अब अपने दोनों हाथों को राइट घुटनों के बाहर रखेंगे और कपोत आसन में आ जाएंगे। अपने लेफ्ट लेग को पूरी तरह एक्सटेंड करेंगे। सांस भरते हुए चिन अप और एक्सेल करते हुए डाउन। कुछ क्षण रुकेंगे। 1, गहरा लंबा सांस लें और छोड़ते हुए शरीर को रिलैक्स करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6। अपने शरीर के वजन को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, बाईं तरफ। 7, 8, 9 और 10। अभी हाथों का सपोर्ट लेते हुए धीरे धीरे वापस और एक्सेल रिलैक्स करेंगे। टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे और अपने टो को अंदर की तरफ रखेंगे। एक्सेल करते हुए अधोमुख स्वानासन में आ जाएंगे। अपने लिफ्ट को इधर से लिफ्ट करेंगे। जिनके भी पैर ज्यादा स्टिफ हो वो अपने नी को हल्का बैंड करके रख सकते हैं और जो कंफर्टेबल हो वो अपने लेग को बिल्कुल स्ट्रेट कर सकते हैं। कुछ क्षण इस आसन में रुकेंगे। गहरा लंबा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4। गहरा लंबा सांस लें और छोड़ें। 5, 6, 4
और 8। धीरे धीरे अपने नी को डाउन करें और इधर से हम आएंगे उष्ट्रासन, कैमल पोज। कैमल पोज के लिए अपने घुटनों पे आ जाएं। हम इजी वेरिएशन करेंगे कैमल पोज का। एक बार देख लें। आपकी हथेली लोअर बैक पे और आपकी उंगलियां नीचे की तरफ फेस करेंगी। श्वास भरते हुए अपनी स्पाइन को लिफ्ट करते हुए आर्च करेंगे। एक क्षण उधर रुकेंगे। 2, 3, 4, 5। एब्डोमेन को सामने की तरफ प्रेस करें। 8, 9, 10। एक बार और करेंगे। उष्ट्रासन कर पाता है वो उष्ट्रासन का पोजीशन लेगा, और जिनको असुविधा हो वो यही करेगा जो हम अभी किए थे। श्वास भरते हुए राइट हाथ हिल्स के ऊपर, लेफ्ट हाथ लेफ्ट हिल के ऊपर। श्वास भरते हुए अपने हिप को सामने की तरफ प्रेस करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 3। एक्सेल करते हुए वापस आ जाएंगे और शशांक आसन। शशांक आसन के लिए वज्रासन में आ जाएंगे। अपने नी को बाहर की तरफ खोलेंगे और एक्सेल करते हुए माथा नीचे। गहरा लंबा सांस लेंगे और छोड़ेंगे। कुछ क्षण शशांक आसन में रुके। इनहेल, एक्सेल के साथ शरीर को रिलैक्स करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अभी श्वास भरते हुए माथे को उठाएंगे, चेस्ट को उठाएंगे और अब अपने पेट के बल लेट जाएंगे। गहरा लंबा सांस लेंगे, वापस रिलैक्स करेंगे बॉडी को। इधर से हम भुजंग आसन में आएंगे। भुजंग आसन के लिए हम अपने शल्भ भुजंग आसन करेंगे। आज हम भुजंग आसन के लिए अपने एल्बो को हम नीचे ही रखेंगे, उठाएंगे नहीं। एल्बो एक बार देख लें। एल्बो को हम नीचे की ओर ही रखेंगे। सांस भरते हुए हेड को उठाएं, माथे को उठाएं, चेस्ट को ऊपर की तरफ लिफ्ट करें। और एक्सेल करते हुए डाउन। सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे उठाएं, चेस्ट को उठाएं, चिन को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे, ठुड्डी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करें और एक्सेल करते हुए डाउन। चार बार और करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे।
4, सांस भरते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे। 5, सांस भरते हुए ऊपर और एक्सेल करते हुए नीचे। एक आखिरी बार, सांस भरते हुए ऊपर। अब इस बार अपने एल्बो को भी उठा लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाए। कुछ क्षण विश्राम करेंगे और शरीर को रिलैक्स करेंगे। गहरा लंबा सांस लें और शरीर को रिलैक्स करें। अब अपने हाथों की मुट्ठी बनाएं और अंडर द ग्रोइन रखेंगे। हाथों की मुट्ठी बनाएंगे और इसे नीचे स्थापित करें। सल्भासन। श्वास भरते हुए पहले अर्ध सल्भासन करेंगे। श्वास भरते हुए राइट को ऊपर लेके जाएं। आपका लेग मुड़ना नहीं चाहिए, कोशिश करें कि सीधा रहे, ठुड्डी जमीन पे। एक्सेल करते हुए डाउन। श्वास भरते हुए अपने लेफ्ट लेग को उठाएंगे। एक्सेल करते हुए डाउन। एक बार और करेंगे। श्वास भरते हुए राइट लेग को उठाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले आए। श्वास भरते हुए लेफ्ट लेग को उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। अभी हम सल्भासन करेंगे। इस बार हम दोनों लेग को उठाएंगे। श्वास भरते हुए दोनों लेग को उठाएं। और एक्सेल करते हुए डाउन। धीरे धीरे अपने हाथों को हटा लें और हाथों को सामने लेके जाएंगे। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को उठाएंगे और लेग को उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले आए। ऐसा हम 3 बार और करेंगे। श्वास भरते हुए हाथ और पैर दोनों उठाएंगे। श्वास भरते हुए हाथ भी उठाएंगे और पैरों को भी उठाएंगे। और एक्सेल करते हुए डाउन। 2 बार और करेंगे। श्वास भरते हुए हाथों को भी उठाएंगे, पैरों को भी उठाएंगे और एक्सेल करते हुए डाउन। एक बार और करेंगे। श्वास भरते हुए हाथ उठाएंगे, पैर उठाएंगे, कुछ क्षण इधर रुकेंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। एक्सेल करते हुए डाउन। गहरा लंबा सांस लेंगे, शरीर को रिलैक्स करेंगे और धीरे धीरे हाथों को चेस्ट के साइड में प्लेस करते हुए वापस शशांक आसन में आ जाएंगे।
अपने ध्यान को पेट पे लेके जाएंगे। श्वास भरते हुए पेट फूलेगा और श्वास छोड़ते हुए पेट श्वास भरें और छोड़ दें, रिलैक्स। एक बार और गहरा लंबा श्वास भरेंगे और छोड़ देंगे, रिलैक्स। धीरे धीरे हेड को उठाएं, चेस्ट को उठाएं और अब हम पीठ के बल लेट जाएंगे। श्वास भरते हुए हम अपने पैरों को उठाएंगे और कुछ क्षण इधर रुकेंगे। श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे, विपरीत करनी। इससे हमारा हमारा जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो अच्छा होता है। और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे डाउन। एक बार और श्वास भरते हुए लेग ऊपर, कुछ क्षण रुके, श्वास सामान्य और एक्सहेल डाउन। अपने दोनों लेग को फोल्ड कर लेंगे। अब हम करेंगे सेतु बंद आसन। ये सेतु बंद आसन भी बहुत उपयोगी आसन है। इससे हमारा थायराइड ग्रंथि एक्टिवेट होती है। अपने दोनों पैर को साइड में स्थापित करें, हिप और हील्स एक ही लाइन में। श्वास भरते हुए हिप को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, चिन को चेस्ट के पास लेके आएंगे, अपनी खुटी को चेस्ट के पास। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हिप को नीचे लेके आएंगे, एक्सहेल करते हुए रिलैक्स। दोनों लेग को खोल लेंगे। अब हम करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन। श्वास भरते हुए अपने राइट लेग को फोल्ड करेंगे, प्रेस करेंगे नी को चेस्ट के पास, गहरा लंबा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए हेड को नी के पास लेके आएंगे। कुछ क्षण रुकेंगे। 1, जिन्हें सर्वाइकल है वो अपने को नीचे रख सकते हैं, बाकी हम सभी कर सकते हैं। 2 3 4, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। 7 एंड 8, श्वास लेते हुए हेड नीचे, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। अभी यही हम प्रैक्टिस लेफ्ट लेग में करेंगे। अपने लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे, चेस्ट के पास प्रेस करेंगे, गहरा लंबा श्वास लेंगे और छोड़ते हुए अपने हेड को नी के पास लेके आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए लेग सीधा। एक बार ब्रिज पोज हम वापस करेंगे, रिलैक्स करें। अभी श्वास भरते हुए दोनों फोल्ड करेंगे और श्वास छोड़ते हुए हिप को ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5।
धीरे धीरे नीचे ले आए, दोनों लेग को। और अब हम मत्स्यासन करेंगे। मत्स्यासन हमारे विशुद्धि चक्र को स्टिमुलेट करता है। मत्स्यासन के लिए हम अपने दोनों हाथों को अपने हिप के नीचे रखेंगे। रखने के बाद हम अपने चेस्ट को ऊपर उठाएंगे और एक्सेल करते हुए हेड नीचे। कुछ क्षण इसमें हम रुकेंगे। 1 2। यदि कोई से मत्स्यासन ना हो तो पीठ के नीचे, मतलब अपर बैक नियर द थोरेसिक के नीचे वो एक कुशन प्लेस कर सकते हैं तकिए को, और फिर ये करें। 2 3 4 5 6 7। गहरा लंबा सांस लें और छोड़ें। एंड 8। श्वास करते हुए धीरे धीरे नेक को सीधा करेंगे, अपने हाथों को निकाल लेंगे और रिलैक्स करेंगे। शवासन, हैंड्स दूर रहेंगे, हाथ भी पैरों को भी थोड़ा डिस्टेंस में रखेंगे। हैंड्स अपार्ट, लेग्स अपार्ट, एंड रिलैक्स योर बॉडी इन दी शवासन। शवासन में पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे। जब हमारा शरीर रेस्टिंग पोज में होता है तो एक्चुअली वो हीलिंग पोज में होता है, हमारा शरीर हील कर रहा रहता है। तो जो भी हम आसन वगैरह अभी हमने किए हैं, तो अनुभव करें जो भी आसन के बेनिफिट है आपका शरीर उसे ले रहा है। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को रिलैक्स करेंगे। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए अपने पेट को रिलैक्स करेंगे। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए अपने हिप को रिलैक्स करेंगे। श्वास भरें और श्वास छोड़ते चेस्ट को रिलैक्स करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें, अपने ध्यान को हाथों पे लेके जाएं और श्वास छोड़ते हुए हाथों को रिलैक्स करेंगे। अपने ध्यान को गर्दन पे लेके जाएं और श्वास छोड़ते हुए अपने गर्दन को रिलैक्स करेंगे। अपने ध्यान को फेशियल मसल्स पे लेके जाएं, चेहरे पे, और श्वास छोड़ते हुए चेहरे को रिलैक्स करेंगे। गहरा लंबा सांस भरें और अपने हेड को रिलैक्स करेंगे। वापस एक गहरा लंबा सांस भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे। मेरा पूरा शरीर रिलैक्स 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 हो गया है।
ओ गहरा लंबा सांस भरें और वापस आ जाएंगे। धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे। दोनों हाथों को आपस में मिलाते हुए ऊपर की ओर लेके जाएंगे। पूरे शरीर को अच्छे से खिंचाव देंगे और श्वास छोड़ते हुए हाथ धीरे धीरे नीचे ले आए। दोनों लेग को फोल्ड करेंगे और एक करवट लेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सुखासन में आ जाएंगे। अब हम कुछ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हम लेफ्ट से श्वास लेंगे और राइट से छोड़ेंगे, फिर वापस राइट से श्वास लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम हम 5 बार करेंगे। ठीक है, अपने हाथों की मुद्रा, आप नासिका मुद्रा रख सकते हो। गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ दें। अभी अपने दाईं नासिका को बंद करेंगे, बाईं से श्वास लेंगे और दाईं से छोड़ेंगे। वापस आप राइट से श्वास लोगे और लेफ्ट से श्वास छोड़ोगे। ये एक साइकिल हुआ और ऐसा हम 5 बार करेंगे। आप चाहो तो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। श्वास भरें लेफ्ट से 1 2 3 4। श्वास छोड़ें राइट से 1 2 3 4 5 6 7 8। श्वास भरें राइट से 1 2 3 4। लेफ्ट से श्वास छोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इनहेल लेफ्ट 1 2 3 4। एक्सेल राइट 1 2 3 4 5 6 7 8। इनहेल 1 2 3 4। Exhale left 1 2 3 4 5 6 7 8. Inhale left 1 2 3 4. Exhale right 1 2 3 4 5 6 7 8. Inhale right 1 2 3 4. Exhale left 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 बार और करेंगे। One last time. Inhale left. Exhale right. Inhale right और exhale left. धीरे से अपने हाथों को घुटने के पास ले आए, घुटनों पर स्थापित करेंगे और जो भी परिवर्तन अनुभव हो रहा है उसे अनुभव करेंगे। आपका ब्रीथ भी कैसे है, मानसिक स्थिति अभी कैसे है, प्राण का फ्लो शरीर में कैसे है। अनुलोम विलोम हमारे थायराइड को बैलेंस करता है। ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को संतुलित करता है, जिससे हमारे हार्मोन्स भी बैलेंस होते हैं। दूसरा जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो है उज्जयी ब्रीथ।
उज्जयी वृत्त में हम अपने ध्यान को गले पे ले आएंगे। इसमें हम उज्जयी वृत्त में हम क्या करते हैं, जो ग्लोटिस है उसे हम कंस्ट्रिक्ट करते हैं, गले से श्वास लेते हैं। ठीक है, हमारी कंस्ट्रिक्ट जो ग्लोटिस है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, श्वास लेंगे और जब हम छोड़ेंगे तो एक वेव का जैसा साउंड आएगा, जैसे ओस्मिक साउंड आएगा। ठीक है, अपने लिप को क्लोज करेंगे, अपने दांतों को थोड़ी सी अपार्ट रखेंगे, होठों को आपस में मिला के रखेंगे, दांतों को थोड़ा सा खोल के रखेंगे और गले से श्वास लेंगे। ऐसा हम 7 बार करेंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, अपना पूरा ध्यान अपने गले पे रखेंगे। श्वास भरें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। एक बार और, एंड रिलैक्स। हाथों की मुद्रा, अब हम शंख मुद्रा बनाएंगे। शंख मुद्रा थायराइड के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। शंख मुद्रा के लिए हम अपने अंगूठे को इधर थंब के जो नीचे वाला भाग है, जो लाइन है, उधर स्थापित करेंगे। ये जो हमारी हथेली है और ये जो अंगूठा है वो एकदम थंब के इधर नीचे की तरफ, बेस ऑफ द थंब। ठीक है, और अपने हाथों को लेफ्ट हाथ को बंद कर लेंगे और ये करने के बाद हम अपने राइट हैंड को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, इंडेक्स फिंगर को थंब से मिलाएंगे। ये हो गई हमारी शंख मुद्रा। ठीक है, इसे हम इधर चेस्ट के पास रखेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे और गहरी लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अपना पूरा ध्यान गर्दन पे रहेगा और विजुअलाइज करेंगे, फील करेंगे चमकता हुआ नीला रंग गले में। चमकता हुआ नीला रंग गले में अनुभव करेंगे। ये शंख मुद्रा थायराइड के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसका अभ्यास हम 14 मिनट नियमित रूप से कर सकते हैं। चार गहरे सांस लें और छोड़ें। और अब अपने हाथों को धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे। ये हम दोनों हाथों से कर सकते हैं। अब हम का उच्चारण करेंगे। विशुद्धि केंद्र का जो मंत्र है हम उस हम का उच्चारण करेंगे 9 बार। 9 बार हम का उच्चारण करेंगे। गहरा लंबा सांस लेंगे। ये हमारे विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करता है और जिससे कि थायराइड संतुलित होता है। एक लॉन्ग इनहेल, गहरा लंबा सांस भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए हम का उच्चारण करेंगे।
हम सात बार करेंगे। अपने ध्यान को गले पे रखें, गर्दन पे रखेंगे और चमकता हुआ नीला रंग अनुभव करेंगे। श्वास भरें। हम 3 श्वास भरें। हम 4 श्वास भरें। हम 5 श्वास भरें। हम 2 बार और श्वास भरें। हम 1 बार और करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें। हम आंखें बंद ही रखें। अपने पूरे ध्यान को गर्दन पे लेके जाएंगे और चमकता हुआ नीला रंग अनुभव करेंगे। मेरा थायराइड संतुलित हो रहा है। मैं स्वस्थ हूँ, ऊर्जावान हूँ और संतुलित हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मेरा थायराइड ग्लैंड संतुलित हो रहा है। मेरा थायराइड संतुलित हो चुका है। मैं शांत हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं संतुलित हूँ। विजुअलाइज करेंगे अब चमकता हुआ सफेद रंग ज्योति केंद्र पर। चमकता हुआ सफेद रंग ज्योति केंद्र पर अनुभव करेंगे। और ये चमकता हुआ सफेद रंग मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है। मेरा पूरा शरीर श्वेत श्वेत रंग के परमाणु से भर गया है।
और धीरे धीरे अपने हाथों को प्रणाम आसन में ले आएंगे। एक बार ओमकार का उच्चारण करेंगे और विथ 3 शांति। टेक अ लॉन्ग इनहेल। ओ शांति शांति शांति। अपने हाथों को आंखों पे लगाएं और धीरे धीरे अपने हथेली को हटाएं। आंखों को टिमटिमाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। अम, ओम अरहम। बहुत ही सुंदर तरीके से अभी हमने कुछ बहुत ही आसान, बहुत ही सरल आसन जो थायराइड के लिए और बहनों की माहवारी की समस्या के लिए जो जरूरी आसन, जो हर कोई उम्र के भाई बहन कर सकती है, ऐसे आसन अभी हमने देख किए। कुछ कठिन आसन भी है जो थायराइड के लिए फायदेमंद होते हैं, उनको रिद्धि जी ने नहीं करवाया, लेकिन मैं हमेशा उसका प्रयोग करवाता हूँ, जिसमें सर्वांगासन, हलासन, दोनों ही आसन बहुत ही उपयोगी। सर्वांगासन और हलासन काफी भाई भाई बहनों का अभ्यास भी होगा, तो आप लोग उसका भी अभ्यास कर सकते हो, सर्वांगासन और हलासन। सर्वांगासन और हलासन करने के बाद मत्स्यासन जरूर करना चाहिए, जो कि अभी रिद्धि जी ने करवाया। रिद्धि जी ने पैरों को सीधा रखते हुए करवाया, मैं जब करवाता हूँ तो पद्मासन लगा के करवाता हूँ, सर्वांगा मत्स्यासन। तो आप एक बार सर्वांगासन रिद्धि जी करके दिखा सकते हो, कई भाई बहनों का हमारा अभ्यास भी है। और हलासन आपको बता रही हूँ। और डेफिनेटली जैसे कि आनंद मतलब दादा सा ने कहा कि हमारे थायराइड के लिए सर्वांग आसन और हलासन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारा इधर हमारा दबाव पड़ता है, ब्लड का सर्कुलेशन हमारा इधर बढ़ता है, जो कि हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत ही फायदेमंद है। मैं आपको स्क्रीन पे ले रहा हूँ, आप एक बार जिनको अभ्यास नहीं है जरूर देखें और अभ्यास करें। यस। और लेट जाएंगे। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएंगे, श्वास छोड़ेंगे, वापस श्वास भरते हुए अपने दोनों हिप को ऊपर उठाएंगे। कुछ क्षण इधर रुकेंगे और इधर से सर्वांग आसन से हम आएंगे हल आसन में। श्वास छोड़ते हुए धीरे और लेके जाएंगे, हाथों को जोड़ेंगे, कभी हाथों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। ये करने के बाद हम मत्स्यासन जरूर करेंगे, जो कि है स्टैम्पिस पोज में कहते हैं। अपने हथेली को हिप के नीचे रखेंगे, चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, गर्दन को पीछे और धीरे धीरे अपने नेक को स्थापित करेंगे। अभी धीरे धीरे वापस करें। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर तरीके से आपने अभी देखा सर्वांगासन, हलासन और साथ में मत्स्यासन। सर्वांगासन और हलासन करने के बाद मत्स्यासन जरूर करना चाहिए, तीनों आसनों का सेट एक साथ किया जाता है। तो सर्वांगासन और हलासन में हमारे थायराइड में दबाव आता है, और जब हम मत्स्यासन करते हैं तो हमारे थायराइड ग्रंथि में खिंचाव आता है। विपरीत आसन है, तो अभ्यास जरूर करें। सारिका जी कुछ पूछना चाहती है, सारिका जी।
कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो आप बात कर सकते हो, अपने अनुभव भी साझा कर सकते हो। तो आप हैंड राइज करेंगे तो आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। यस, हैंड राइज कीजिए। सारिका जी, आप हैंड राइज कीजिए दोबारा। पहले आपने हैंड राइज किया था, अभी दिख नहीं रहा है, आपका वीडियो भी ऑफ आ रहा है। कोई बात नहीं। मैं एक और जानकारी देना चाहूंगी, जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म, ये जैसे दो है। हाइपोथायरॉयडिज्म में हम, जिसमें कि हम इसमें डायनामिक पोस्चर करते हैं, ठीक है। और डायनामिक मतलब मूवमेंट वाले पोस्चर ज्यादा करेंगे, ठीक है। और जो हाइपरथायरॉयडिज्म है, उसमें हम लोग श्वास के साथ, जो आज हमने जो अभ्यास किया है वो हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए बेसिकली है, क्योंकि इसमें हम श्वास को ज्यादा फोकस कर रहे थे। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, एंजाइटी रहती है, उसे शांत करने के लिए हम विदाउट डायनामिक पोस्चर करते हैं, श्वास के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, हल्के आसन करते हैं। मतलब बहुत हमारा जो सुंदर, ध्यान है बहुत सी वो श्वास सुंदर। पे ज्यादा रहेगा। तो बंधु और बहनों, बहुत ही अच्छी जानकारी हमें मिली और हमने बहुत सुंदर तरीके से, आसानी से जो आसन किए जा सकते हैं उनका अभ्यास भी किया। और जो थायराइड का मुख्य कारण जो बताया गया है, तनाव। तनाव, तनाव के कारण सारी बीमारियां आती है, थायराइड भी आता है, बीपी भी आती है, शुगर भी आता है। तो तनाव से दूर रहने के लिए ध्यान प्रैक्टिस, हमने ध्यान भी किया, मेडिटेशन भी किया। और मेडिटेशन में भी कायोसर्ग, अभी कुछ दिन पहले हमने संपूर्ण कायोसर्ग का प्रयोग भी किया था। तो कायोसर्ग भी बहुत ही बढ़िया एक प्रयोग है, संपूर्ण कायोसर्ग, जो हम बीच बीच में करते रहते हैं तनाव मुक्ति के लिए। तनाव से मुक्त रहेंगे तो बीमारियों से बचे रहेंगे। तो तनाव मुक्ति के लिए कायोसर्ग और ध्यान का प्रयोग भी आप करते रहिए। हमारी ध्यान की क्लास सुबह रेगुलर डेली 5:30 बजे होती है, उसमें भी आप जुड़ेंगे तो अच्छे अनेक ध्यान आप कर, नए नए ध्यान हम अभी कर रहे हैं और सीख रहे हैं। अशोक जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए अशोक जी, बोलिए। सर, एक गीत गाने की स्टाइल है वो, गले से खाली वो आवाज निकाल के वो मैं एक पद्य गा रहा हूँ। तो ये जो अपने गले से हमरिंग की आवाज निकाल के जो गीत गाते हैं, उससे भी थायराइड में काफी आराम। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत सारे प्रयोग करवाए जाते हैं। हम मैं एक प्रयोग बताता हूँ हमेशा, जो आप कर सकते हो, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। मैं एक मिनट में अपने आपको स्क्रीन पे ले रहा हूँ पहले। सॉरी, दिख रहा है मेरा वीडियो, दिख रहा है क्या? यस। पांचों अंगुलियों को इस तरह से मिलाना है। पांचों अंगुलियों को, इसमें हमारे क्या होता है कि पांच हमारे तत्व है, अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, पांचों मिल जाते हैं ये एक साथ। ये मिलाने के बाद इसको हम कंठ के चारों ओर इस तरह से घुमाते हुए, चारों ओर आवाज करते हुए, इससे थायराइड ग्रंथि हमारी एक्टिवेट होती है। दूसरा मैं एक प्रयोग और कराता हूँ, जैसे मोटर चलाना। बच्चे जैसे बचपन में हम खेलते थे, याद है, बचपन के दिन भी हमें याद आ जाते हैं। और इससे हमारे थायराइड ग्रंथि भी एक्टिवेट होती है, पैराथायराइड ग्रंथि भी एक्टिवेट होती है। तो छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं जो हम थायराइड के लिए करवाते रहते हैं। तो अब आप की कोई प्रश्न, जिज्ञासा हो? अनिल जी ने हैंड राइज किया हुआ है। अनिल जी, असम से हमारे साथ रेगुलर जुड़ने वाले साधक, अनिल जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। मेरा ये जिज्ञासा थी कि जो हाइपरटेंशन के जो रोगी है वो क्या सर्वांगासन और हलासन कर सकते हैं क्या? अदिति जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाइपरटेंशन वाले हैं ना, वो उनको सर्वांगासन नहीं करना, जी। क्योंकि ब्लड का फ्लो हमारा जो माथे की ओर चला जाता है,
तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो विपरीत करनी थोड़ी देर कर सकता है, जो कि विपरीत हम करनी कर सकते हैं, बिल्कुल। थोड़ी देर वो कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। खाने पीने में उनको कितनी सुविधा है वो ध्यान रखने का रहता है। हाँ, जो भी हम आसन्स करते हैं ना, जो भी हम लोग प्रयोग करते हैं, उसमें हमें ये देखना है कि हमारे शरीर की क्षमता के अनुसार करना है। जितना हमें कंफर्टेबल लगे उतना ही करना है, जबरदस्ती नहीं करना। ओम अरहम। और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो बात कर। सारिका जी, आप कुछ पूछना चाहते थे शायद, मेरे ख्याल से आपने हैंड राइज किया था पहले। यस, अनम्यूट कीजिए सारिका सेठिया, बोलिए। और हम मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, बहुत अच्छा था आज का सेशन, बहुत अच्छा लगा। मैं एक पूछना चाह रही थी कि क्या जो मोनोपोज के टाइम पे परेशानियां होती है, इन सब आसनों से हम लोगों को उससे छुटकारा मिलेगा, आराम आएगा? हाँ जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हाँ, डेफिनेटली। ये जो भी हमने आसन्स किए हैं वो मेनोपॉज के समय भी हमें सहायक, चाहे जितने भी आसन जो हम लोग डेली में करते हैं वो हमारे मेनोपॉज में भी आराम देंगे। क्योंकि जैसे जो भी आसन जो हमारे पेट से रिलेटेड है, जैसे कि हमने लेग रेज किया, तो हमारे जो लोअर पेल्विक रीजन है उधर हमें खिंचाव पड़ा। तो जो भी आसन हमें लोअर एब्डोमेन के और खिंचाव पड़ता है, वो सारे आसन ड्यूरिंग द मेनोपॉज बहुत ही लाभदायक है। और जैसे कि मेनोपॉज के समय हमें तनाव भी रहता है, तो अगर हम लोग आसन वगैरह प्राणायाम वगैरह नियमित रूप से अगर हम लोग करते हैं तो डेफिनेटली ये हमें फायदामंद जरूर होगा। ओम थैंक यू। अरहम। यस, डांगे सर। हाँ सर, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। हमारे रिद्धि ने जो आज सेशन लिया बहुत ही सुंदर। और थायराइड बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम है, पीसीओडी के तो फीमेल में बहुत सारे प्रॉब्लम है। और अभी आपको पता होगा, ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह शुरू है। ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह आज का लास्ट डे है। और महिला जो है वो नारी शक्ति, ये नारी शक्ति में भगवान ने थोड़ा सा कैसा किया, एक गिफ्ट भी दिए है। डिलीवरी सिस्टम इज अ गिफ्ट फॉर फीमेल, बट उसके साथ में बहुत सारी बीमारियां भी दी है। मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है एसटीआई, आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, सेक्सुअल ट्रैक इन्फेक्शन, इसकी जो अगर बीमारियां देखते हैं तो मैक्सिमम फीमेल में है। गिफ्ट के साथ में थोड़ा सा नुकसान भी उनका किया है। मुझे लगता है मेल को अगर देते थे ना तो शादी के टाइम में डिसाइड होता था, एक बार आपकी डिलीवरी, एक बार हमारी डिलीवरी। तो ये, लेकिन इसके साथ में बहुत सारे प्रॉब्लम, पीसीओडी के प्रॉब्लम फीमेल में ज्यादा है। तो आपने अभी जो आज का सेशन लिया बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही फायदेमंद है। और निश्चित रूप से अगर ये निरंतरता सफलता की पूंजी होती है, कंसिस्टेंसी इज अ की ऑफ सक्सेस। अगर ये कंसिस्टेंट करते हैं, एक दिन में किया, रिद्धि ने पढ़ाया और हमने एक दिन किया हो गया काम, तो ऐसा नहीं होगा। तो आपको ये निरंतर अगर अभ्यास करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है। तो रिद्धि, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत सुंदर सेशन आपने लिया है, बहुत ही स्मूथ वे से लिया है और प्रैक्टिकल स्वरूप में लिया है। तो त्रिवेणी संगम की ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसे ही आपकी बढ़ोतरी हो और ऐसी ही आपके तरह आपके द्वारा जनक की सेवा होए, लोगों की सेवा है, यही कामना करता हूँ। पुनश्च इसके आगे भी आपके सेशन निश्चित रूप से रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो साधक हमारे देश प्रदेश से जुड़े उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओम अरहम। ओम अरहम। तो अभी हम समापन की ओर चलेंगे, समय भी हमारा संपन्न हो रहा है। यस। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति।
कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी आभारी है। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी आभारी है। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी। आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का त्रिवेणी संगम की तरफ से, और रिद्धि आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन कराइए प्लीज। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। हर रोज। ओम अरहम